हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OPIG पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नमाला 4.2 नई एनसीईआरटी में। और ये पुरानी एनसीईआरटी किताबों में प्रश्नमाला 5.3 दी गई है और नई एनसीईआरटी में प्रश्नमाला 4.2 है। ये प्रश्नमाला प्रायिकता के बारे में। क्या होती है प्रायिकता? देखो, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। और यह सूत्र ये आप किताब में आपके दिया गया है। यहाँ पर एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो प्रायिकता ज्ञात करते समय सबसे ऊपर लिखते हैं जिसके बारे में घटना के बारे में कहा गया, वो ऊपर घटना लिखेंगे और बट्टा में लिखेंगे कुल घटना। ठीक है, यानी उस प्रयोग के सभी परिणाम बट्टा में लिख देंगे। तो ये देखो, एक यादृच्छिक प्रयोग वे प्रयोग है जिसमें परिणामों को ठीक ठीक है भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है। ये होती है यादृच्छिक प्रयोग। प्रायिकता क्या होती है? जिस घटना के बारे में हम पहले कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं, पहले से बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो घटना ज़रूरी नहीं है घटनी। ठीक है, वो क्या होती है? देखो, प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता का जो पहला प्रश्न दिया गया है, लिखो इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ये आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखना है। लिखा है पहले पहिए को घुमाना। अब पहिए को जब घुमाते हैं तो कौन कौन से परिणाम आते हैं? देखो, ABCD 4 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको ये लिखना है ABC और D। इस प्रायिकता में ध्यान करना एक बात, इसमें कोई भी घटना को दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें A 2 बार है, लेकिन A को हम कितनी बार लिखेंगे? केवल एक बार लिखेंगे। तो पहले का उत्तर आ जाएगा ABCD। दो सिक्कों को एक साथ उछालना। ठीक है, पहले का B, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। अब सिक्के पर क्या होते हैं? देखो, चित्त और पट होते हैं। चित्त और पट, यानी चित्त को बोलते हैं T और पट को बोलते हैं H। अब सिक्के में दोनों बार भी क्या आ सकता है? देखो, पहले में चित्त, दूसरे में पहले में पट, दूसरे में चित्त आ सकता है, या पहले में चित्त दूसरे में पट आ सकता है, या दोनों बार भी पट आ सकता है, या दोनों बार भी चित्त आ सकता है। ये 4 घटना घटित होती है जब सिक्के को 2 बार फेंकते हैं। ये देखो, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर पहले सिक्के में क्या आ जाएं? पट, दूसरे में चित्त आ जाएं, या पहले में चित्त आ जाएं, दूसरे में पट आ जाएं, या दोनों सिक्कों पर ही पट आ जाएं, या दोनों सिक्कों पर ही चित्त आ जाएं। ये कुल 4 परिणाम होते हैं जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब आगे सवाल नंबर 2। एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से होने वाले परिणाम को लिखिए। केवल क्या करना, आपको परिणाम पर लिखना है। परिणाम कितने हो रहे हैं वो लिखना है। दूसरे का पहला क्या लिखा है? देखो, पहले का A, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अपास्य को ध्यान करना, फेंकने पर कुल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, कुल परिणाम प्राप्त होते हैं 6। इन 6 में एक हमेशा बात ध्यान करना, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? अभाज्य संख्या हमेशा ध्यान रखना 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। अभाज्य संख्या 2 3 और 5। आगे लिखा है अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य क्या नहीं? अभाज्य संख्या है, बाकी सारी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य क्या नहीं है? देखो, 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। हमेशा ध्यान करना 1 4 और 6, ये 3 अभाज्य नहीं है और ये तीनों अभाज्य संख्या है। दूसरे का A, 5 से बड़ी एक संख्या। 5 से बड़ी है केवल संख्या 6 है, तो 6 लिख दो। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी क्या संख्या नहीं है? देखो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 4 नहीं है। ये चारों संख्या क्या? देखो, 5 से बड़ी नहीं है, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो ये हो गया आपके 5 से बड़ी संख्या नहीं। दूसरे का पहला लिखा है अभाज्य संख्या 2 3 5, अभाज्य संख्या नहीं 1 4 6। 5 से बड़ी संख्या 6 हो गई। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 3 का पहला। क्या लिखा है? देखो, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 का A में सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता। D पर रुकने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? यानी हमने पूछ लिया पहले का जो A है ना, अगर D पर रुकता तो क्या प्रायिकता होगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, यहाँ कुल कितनी घटना है? कुल घटना है 5, तो प्रायिकता बराबर में
प्रायिकता बराबर में लिख देंगे। कुल घटना 5 है, बट्टा में 5 रख दो। अब डी पर रुकने पर, डी इसमें एक बार आया हुआ है, ठीक है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/5। तीसरे के में एक ही प्रायिकता, पहले ही प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/5। अच्छी प्रकार से फेंटेगी 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर, ठीक है। यानी क्या दिया देखो आपके सामने, ये जो तीसरे का पहला दिया गया है डी पर रुकने की प्रायिकता, तो डी पर रुकने की प्रायिकता यह होगी, देखो कुल यहाँ पर घटना है 5, 5 में से डी केवल एक बार आया हुआ है, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी 1/5। यहाँ देखो प्रायिकता लिख दी हमने 1/5 लिख दी है। इसके बाद में आगे इसका दूसरा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का है आने की प्रायिकता। अब आपको ध्यान होना चाहिए, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में इक्का कितना होता है, केवल 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता आ जाएगी बराबर में, प्रायिकता बराबर में आ जाएगी 4/52, यानी 1/13, ठीक है। ताश में कुल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं, तो 4/52 यानी 1/13। आगे लिखा है एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल सेव यानी यहाँ पर कुल सेव रखे हुए हैं, कुल यहाँ पर 7 सेव रखे, 7 में देख सकते हैं लाल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 लाल है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8, ठीक है। तो यहाँ आप सी का उत्तर क्या लिख दोगे, 3 का उत्तर लिख दोगे, 3 यानी सी, ये आपके ए का उत्तर है, ये बी का उत्तर है और ये सी का उत्तर है, तो सी का उत्तर आ जाएगा बराबर में, प्रायिकता बराबर में, प्रायिकता बराबर में 4/8 यानी 1/2, ये इसका आंसर है। देख सकते हैं देखो ये आर का अर्ध लाल ही है, 1 2 3 4 लाल है और बाकी कुल 8 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/8 यानी 1/2। अब आगे करते हैं सवाल नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या लिखा है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, यानी एक पर्ची है, 10 पृथक पर्चियों पर अलग अलग पर्चियाँ रखी हुई हैं, उनका 1 से 10 तक संख्या अंकित है, एक पर्ची पर एक संख्या है, उन्हें बक्से में रख करके अच्छी प्रकार मिला देते हैं, बक्से के अंदर से बिना देखे पर्ची निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी, संख्या 6 प्राप्त करना। अब देख सकते हैं कुल संख्या 10 की बात की गई है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 10 इस प्रकार कल ये कुल 10 पर्चियाँ हैं और 10 पर्चियों पर अलग अलग संख्या अंकित है। पहला क्या लिखा है देखो, पहला याद करना है, संख्या 6 प्राप्त करना, लिख दो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता या संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी बराबर में। अब संख्या इसमें केवल 6 एक बार है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/, कुल संख्या 10 है यानी 1/10। दूसरा लिखा आपके सामने 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब 6 से संख्या छोटी कितनी है देखते हैं, देखो तो लिख लो 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब 6 से छोटी संख्या यहाँ देख सकते हैं कुल कितनी संख्या, देखो 6 से छोटी, ये 5 संख्या 6 से छोटी है, तो प्रायिकता आ जाएगी 5/10। सूत्र लगाना प्रत्येक में, सूत्र यह होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 5/10, यहाँ हो जाएगा 1/10, कुल संख्या 10 है। तीसरा लिखा देखो 6 से एक बड़ी संख्या प्राप्त करना, यहाँ लिख देंगे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 6 से बड़ी संख्या कितनी है, देखो 4 है, 1 2 3 4, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/10। यहाँ इसका मान ले देना आगे 1/2 और यहाँ भी हो जाएगा 2/5, ठीक है। आगे करते हैं 4 नंबर। 4 में क्या लिखा है देखो, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो एक अंक की संख्या
प्राप्त होने की प्रायिकता। अब एक अंक की संख्या कुल कितनी देखते हैं, ये देखो एक अंक की संख्या केवल इसमें देखो 2 अंक है और बाकी सारी संख्या में अंक एक अंक के, तो क्या प्रायिकता आ जाएगी इसकी 9/10। कुल संख्या जिसमें एक अंक है कुल संख्या 9 है और कुल संख्या 10 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 9/10। आगे क्या लिखा है, यदि आपके पास में 3 हरे त्रिज्यीय खंड है, 3 हरे त्रिज्यीय खंड है, एक नीला त्रिज्यीय खंड है, एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं हो। 5वां कल लिख दे, हरे त्रिज्यीय खंड, हरे त्रिज्यीय खंड बराबर में है 3। उसके बाद में नीला त्रिज्यीय खंड, बराबर में 1। लाल त्रिज्यीय खंड बराबर भी 1। कुल कितने हो गए, कुल हो गए 5। अब इसमें किसी प्रायिकता ज्ञात करनी है, देखो प्रायिकता ज्ञात करनी है हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त होने की प्रायिकता। हरे त्रिज्यीय खंड की प्रायिकता, तो हरा त्रिज्यीय खंड इसमें कितने देख सकते हैं, हरा त्रिज्यीय खंड इसमें केवल 3 है, तो कुल घटना तो 5 है, कुल परिणाम 5 है और हरे इसमें 3 है, तो प्रायिकता आ जाएगी 3/5। दूसरा क्या लिखा है, क्या प्रायिकता हो गई कि नीला नहीं हो, तो नीला नहीं होने की प्रायिकता लिख दो, नीला त्रिज्यीय खंड नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की, अब देखते हैं नीला कितना, देखो नीला इसमें से एक नीला है और बाकी 4 नीले नहीं है, तो कितने नीले नहीं है, 4 नहीं है, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/5। ठीक है, ये प्रायिकता होगी आपके। क्या पूछा है, देखो 3 हरे है, एक नीला है, एक लाल है, कुल 5 है। हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त होने की प्रायिकता, हरा इसमें 3 है, तो प्रायिकता 3/5। ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं हो, नीला कितना है, 1 है, बाकी 4 नीले नहीं है, तो प्रायिकता 4/5। प्रश्न 2 में दी गई घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न 2 में वापस प्रश्न 2 को देखते हैं, देखो इन चारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होती है देखते हैं, देखो अभाज्य संख्या देखो यहाँ दिया गया, अभाज्य संख्या होती है 3, तो प्रायिकता क्या, कुल घटना 6 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, एक की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर 3/6 यानी 1/2। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ कुल 3 है, कुल घटना 6 है, तो संयुक्त परिणाम यहाँ देखो अनुकूल परिणाम 3 है, 3/6। दूसरा अभाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या इतनी नहीं है, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी इसकी, वही 3/6 यानी इसकी भी 1/2 आ जाएगी। आगे ये तो हो गया पहले का ए और बी। अब दूसरे का निकालते हैं ए और बी। दूसरे में दिया गया अभाज्य संख्या नहीं, कितनी अभाज्य नहीं है, 1 4 6, तो प्रायिकता 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या कितनी है, देखो 5 से बड़ी संख्या यहाँ पर है 6 1 ही है, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी इसकी 1/6 हो जाएगी। अब उसके बाद में इसका बी, ये हम एक ए कर दिया है, ए की प्रायिकता होगी 1/6। उसके बाद में आगे है 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये देखो लिखा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से कितनी संख्या बड़ी नहीं है, ये 505 से बड़ी नहीं है, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी इसकी 5/6 हो जाएगी। ये देखो चारों उत्तर हो गए। अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्रायिकता देखो 3/6 हो गई। अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता 3/6 हो गई। 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता 1/6 होगी। 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता 5/6 होगी। इस प्रकार ये प्रश्नमाला होगी 5.3 कंप्लीट हो गई है और नई एनसीईआरटी में प्रश्नमाला 4.2 कंप्लीट होती है। और इसी के साथ हमारी प्रश्नमाला ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, आंकड़ों का परिचय कंप्लीट होती है। और इसके बाद में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे नई प्रश्नमाला। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।